हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ मीनाक्षी और मैं रहती हूँ कनाडा में। तो आज मैं कनाडा की थोड़ी सी बातें बताती हूँ। आज के व्लॉग में थोड़ी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनके दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं और मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कनाडा में ऐसा है वैसा है, ये सब के बारे में। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम अपनी फाइल लगवाते हैं, हमारे दिमाग में जब हम इंडिया होते हैं ये होता है ना कि बस एक बार कनाडा चले जाएं। आप पापा एक बार कनाडा भेज दो, आप जाती देखना फिर मैं क्या करता हूँ, बस पैसे ही पैसे, डॉलर ही डॉलर भेजूंगा। तो ये टाइम अब चला गया कि जब हम डॉलर भेजते थे घर में। हाँ, भेजते अभी भी हैं पर बहुत ज़्यादा परेशान होके भेजते हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही। अब यहाँ पे काम भी इतना मुश्किल से मिलता है कि आपको आने के बाद 4 से 5 महीने तो खाली बैठना पड़ता है। बहुत बच्चों के साथ, 90% बच्चों के साथ हो रहा है। किसी की बहुत अच्छी किस्मत है कि आती उसको 1 से 2 महीने में काम मिल गया तो अलग चीज़ है, अदरवाइज अब जॉब मिलने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में ना लेके आए कि जाते ही मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने दिमाग को क्लियर करके आओ कि जाके काम मिल जाए पहले, वही बहुत बड़ी बात है। घर वालों से पैसे ना मंगाने पड़े, हम खुद का खर्चा खुद निकाल लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब बच्चे घर वालों से पैसे मंगा रहे हैं क्योंकि कनाडा में काम नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इंडियन स्टूडेंट्स की, या जहाँ जहाँ से भी बच्चे आते हैं, कि अब घर भी कम पड़ रहे हैं, काम भी कम पड़ रहे हैं, ना बिल्डिंग बढ़ी है, बिल्डिंग भी उतनी है, घर बन नहीं सकते एक्स्ट्रा क्योंकि वेदर यहाँ पे ज़्यादा ख़राब रहता है। जब तक गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने कंस्ट्रक्शन चलती है, तब तक एक बिल्डिंग खड़ी होनी पॉसिबल नहीं है। 3 से 4 महीने में जितना काम होगा उसको रोक दिया जाता है, फिर जब दोबारा अगले साल गर्मी आती है तब उसको स्टार्ट किया जाता है। इस बात में ना अब कोई झूठ नहीं है कि कनाडा में काम कम है। सच में कनाडा में अभी काम कम है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये सब बकवास है। नहीं, ये सब बकवास नहीं है, कनाडा में सच में काम कम है। अब ये चीज़ हो सके तो प्लीज़ छोड़ दो कि वो जा रहा है तो मैं भी कनाडा जाऊंगा, उसका लड़का जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। रीस लगाना छोड़ दो। पहले के मुकाबले पैसे बढ़ गए हैं, 6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गए हैं। पहले 20-25 लाख तक काम चल जाता था, अब 30 लाख प्लस देने पड़ेंगे तब आप कनाडा आ सकते हो। ये ना हो कि हम सोच के दिमाग में ये आते कि कनाडा जाके हम डॉलर ही डॉलर भेजेंगे अपने माँ बाप को, लेकिन आपके साथ उल्टा हो जाए। कनाडा जैसे ही आप पहुंचो आपको खुद घर से पैसे ना मंगाने पड़ जाए कि पापा हमें पैसे भेज दो, यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, खर्चा नहीं निकल रहा, काम है नहीं। क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग डॉलर बहुत कम है, लेकिन अगर आप उनसे मंगाओगे तो उनके लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ जब आगे आप कन्वर्ट करोगे वो डॉलर बहुत कम होंगे। तो उस चीज़ का अपना दिमाग में लेके चलना कि अगर मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को देख के जा रहा हूँ, तो 3-4 लाख, 3-4 महीने अगर मुझे काम नहीं भी मिलता तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। आपको आज के टाइम में अगर आप कनाडा आ रहे हो ना, तो आपको अपने मम्मी पापा से एक्स्ट्रा पैसे लेके आना ही आना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बच्चे बहुत कम एक्स्ट्रा पैसे लेके जाते थे, उनको पता जाके काम मिल जाएगा। बट अब ये चीज़ नहीं है, अब रियलिटी कुछ और होगी। अब काम बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जहाँ पे काम बंदे इतने ज़्यादा हैं, काम कम है, तो किस किस को काम दे देगी वो बिल्डिंग, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, अगली चीज आ गई है हाउस के ऊपर। हाउस इतने कम हो गए हैं। आपको मैं बताऊं सच्चाई, मैं खुद घर ढूंढ रही थी अभी, पिछले कम से कम 4 से 5 महीने से मैं घर ढूंढ रही हूँ। मेरे को घर नहीं मिल रहा। और जो घर मुझे समझ आ रहा है ना कि हाँ ये घर ठीक है, मैं इस घर में रह लूंगी, इतना ज्यादा रेंट बना रखा है उस घर का। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जाएगी तो दूसरे और लोग आ जाएंगे। घरों के मतलब घर कम है, लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे लोग उस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठा रहे हैं कि उन्होंने अपने हाउस रेंट, एक रूम का जो घर बनाया हुआ उन्होंने, 1 बेडरूम सेट, उन्होंने $2000, $2500, $1500 ऐसे रेंट किया हुआ है। तो आप एक बात बताओ, महीने की 2000 कमा रहे हो, आप 1000-1500 घर के रेंट में दे दोगे। आप घर तो भेजना दूर की बात है, क्या आप फीस के लिए निकालोगे अपनी, क्या आप घर के खर्चे के लिए निकालोगे, क्या आप अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए पैसे निकालोगे। तो अब पहले वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कनाडा अब इस टाइम पे आना है या आपको ब्रेक लेके आना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप आना ही चाहते हो फिर भी ये सब चीजें पता चलने के बाद भी, तो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं ये चीज अपने घर पे मत बोल के आना कि आप एक बार बस मेरे को कनाडा भेज दो, फिर तो मैं आपको डॉलर ही डॉलर भेजूंगा, पापा आप एक बार बस कनाडा जाने दो। ये चीज मत बोल के आना, अपने दिमाग में इनफैक्ट रख के आना कि मुझे घर से भी पैसे मंगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जॉब
अब यहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। इसके अलावा क्या चल रहा है कि रेफरेंस पे जॉब चली हुई है। यहाँ पे कनाडा में अब अलग ही ट्रेंड चला हुआ है कि रेफरेंस जॉब, अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको जॉब मिल जाएगी, रेफरेंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई दोस्त काम करता हुआ, आपका कोई रिश्तेदार या रिलेशन या कोई भी, मोस्टली फ्रेंड ही होते हैं यहाँ पे, तो अगर उनका रेफरेंस है आपके पास कि मुझे उसने भेजा है, कि मेरे को उसने इस जॉब के लिए बताया, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि नहीं कोई रेफरेंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये अलग ही कनाडा का भाई अब ट्रेंड नया निकल के आया है कि बिना रेफरेंस वालों को जॉब बहुत कम मिल रही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना, अपने रिज्यूमे ये चीज़ ध्यान में रख के थोड़ा अच्छा तरीके से बनाना। कनाडा के हिसाब से रिज्यूमे बनाना, इंडिया के हिसाब का रिज्यूमे यहाँ पे नहीं चलेगा। तो जो कनाडा के हिसाब के रिज्यूमे है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप अपना रिज्यूमे बनाना। और कोशिश करो कि आप कहीं भी जाओ थोड़ा सोशलाइज हो। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आप वहाँ किसी से भी बात करना शुरू कर दो। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को जानते हो कि नहीं जानते। इनफैक्ट अगर आप बात करनी शुरू कर दोगे तो आपकी जान पहचान दूसरे देश में बढ़ेगी और आपको कहीं ना कहीं से हेल्प ही मिलेगी। आपका इसका कोई नुकसान नहीं, आपका इसका फायदा ही होगा। कहीं आप मेट्रो के लिए वेट कर रहे हो, कहीं आप रास्ते में चलते जा रहे हो, यहाँ पे अंग्रेजों की सबसे अच्छी चीजें हैं कि आप कहीं भी चलते हुए जा रहे हो आपको हाय हेलो जरूर करेंगे, आपको स्माइल पास जरूर करेंगे, जबकि इंडियन ये चीज नहीं करते। बट अंग्रेज यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं आपको जरूर करते हैं। मैं कहीं भी चलते जाती हूँ ना, हाय हाउ आर यू, हाउज योर डे, हर कोई आपसे ऐसे बात करते हुए चलता है। तो आप किसी से भी बात करना शुरू कर दो। यहाँ बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी कहीं भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो क्या पता वो आपकी ऐसी जान पहचान मतलब मिल जाए, आप बात करना शुरू करो, उसको अच्छा लगे, वही आपको काम दिलवा दे। तो इसमें बिल्कुल शर्म मत करना कि मैं कैसे बात करूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी। आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद। इंट्रोवर्ट वाले लोगों का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, ये बात भी दिमाग में सेट रखना। तो बस ओवरऑल वीडियो का यही था कि जो पहले वाली चीज़ें थी कनाडा में, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं कि मैं जाते ही काम लग जाऊंगा, मैं घर पे डॉलर ही डॉलर भेजूंगा। अब वो चीज़ नहीं रही। अब आप पहले आने के बाद कुछ महीने अपना ही खर्चा चला लोगे, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी होगी आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हम बाहर वाले देश में जाएं, पैसा वहां जाके कमाएं, घर वालों की मदद करें, सबकी विशेज होती हैं। बट अब इतनी पॉपुलेशन आ जाएगी, काम कम है, तो कोई क्या कर सकता है। तो बस ये है कि बड़े बड़े सपने मत सोच के आओ। यहाँ पे आने के बाद आपके ही काम हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, साल होने के बाद आप धीरे धीरे जब यहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाओगे, आपका काम सही चलने लग जाएगा, आप एक आधी और एक्स्ट्रा जॉब करने लग जाओगे, तो थोड़ा पैसा बचेगा और आप घर भिजवा सकते हो। अदरवाइज अब यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि आपकी फीस निकलनी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपका रेंट, आपका ग्रोसरी, यही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस फालतू के मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में बना के मत कनाडा आना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट जो रियलिटी है वो बता रही हूँ, ताकि आप यहाँ आके एकदम से डीमोटिवेट ना हो जाओ और एकदम से स्ट्रेस ना लेने लग जाओ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।